तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मजे में होगे और खूब जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने एसएचएम के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिया रहेगा स्प्रिंग का, या तो सीरीज या पैरेलल, और आपको क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करके बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर कोई स्प्रिंग है, एक सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये एक बड़ी स्प्रिंग है, ठीक है। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसका लेंथ एल नॉट है, और उसको ब्रेक किया गया। सपोज इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट और L1 है लेंथ। फिर दूसरे उसमें उसका K2 है और लेंथ L2 है। और फिर एक तीसरा पार्ट भी है इसका, जिसका K3 स्प्रिंग कांस्टेंट है और लेंथ L3 है। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? KL0 इज इक्वल टू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको K और L0 की वैल्यू दी हुई है और L1 L2 L3 की वैल्यू दी हुई है, तो आप K1 K2 और K3 निकाल सकते हो। नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, आप निकाल सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड होते हैं जैसे कि उनमें फोर्स जो है, हर एक स्प्रिंग में फोर्स जो है क्या होता है, सेम होता है। हर एक स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स जो है सेम होता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन springs are connected such that spring force is equal in each spring। ठीक है, समझ में आई बात? तो हर एक स्प्रिंग में जो है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि अगर मल्टीपल स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखो, सपोज ये एक पहली स्प्रिंग है, ठीक है, और वहाँ से एक दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट की गई यहाँ से ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया गया मास m का। ठीक है, तो इसका था स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अब इसको क्या मैंने किया, स्लाइटली x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। स्लाइटली क्या किया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, क्या ये SHM करेगा? तो अभी हम देखेंगे। तो इस x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो ये जो है पहली वाली स्प्रिंग जो है उसका लेंथ बढ़ के सपोज K1, और एक्सटेंशन उसमें हुआ x1 का, उसमें एक्सटेंशन जो हुआ x1 का। ध्यान रखना, एक्सटेंशन x1 का हुआ है नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो स्प्रिंग है उसमें जो एक्सटेंशन हुआ है सपोज x2 का, वो K2, और एक्सटेंशन जो हुआ है वो x2 का हुआ है। एक्सटेंशन जो हुआ है वो x2 का हुआ है। एक्सटेंशन मतलब मीन पोजीशन से, अब नेचुरल लेंथ से जो एक्सटेंशन हुआ है, ये मास m, इसको कितने से डिस्प्लेस किया, x से। तो अगर इस मास m पे अगर x से मीन पोजीशन, ये इसका क्या था, मीन पोजीशन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या था, सिस्टम पे जीरो था। नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होता है तो उसका क्या, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो x से डिस्प्लेस किया। अगर इस मास m पे अगर फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि x के प्रोपोर्शनल है, तो ये बॉडी जो है SHM करेगी। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये बॉडी SHM करेगी, और SHM करेगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहला चीज मैंने बोला कि यहाँ पे हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होगा। तो अगर इस पॉइंट पे देखो तो नेट फोर्स जो है जीरो है, क्योंकि इसका मूवमेंट नहीं है। तो K1 x1
कैसे होगा, K1 X1 इस डायरेक्शन में, K2 X2 कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, और एक K2 X2 ब्लॉक पे कैसे लगेगा, ब्लॉक पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग क्या क्या चाहेगी, अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहेगी, तो क्या करेगी, पुल करेगी, सिस्टम को पुल करेगी, ठीक है। तो K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 और X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X0 है, ये भी चीज़ है, ये इसको मैं X0 बोल रहा हूँ या X बोल रहा हूँ, सीधे X बोल रहा हूँ, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इस मास M पे, इस मास M पे, इस मास M पे स्प्रिंग 2 कितना फोर्स लगाएगा, K2 X2 लगाएगा। K2 X2 इज एफ नेट फोर्स ऑन मास M बाई स्प्रिंग K2 X2। अब मुझे X2 को अगर मैं X में कन्वर्ट करूं, X2 को मैं अगर X में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये SHM करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जो है X के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या मैं X2 को X में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो हाँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, X2 को X1 की जगह, X1 को X2 की जगह रख रहा हूँ। यहाँ पे X1 की वैल्यू K2 X2 बाई K1 रख रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो X1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो K2 X2 बाई K1 प्लस X2 इज इक्वल टू X। तो K2 प्लस K1 बाई K1 X2 इज इक्वल टू X। तो X2 की वैल्यू आई, क्या आई, K1X अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अब X2 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, X2 की वैल्यू अब मैं यहाँ पे F नेट में सब्सटीट्यूट करूँगा। तो X2 की वैल्यू क्या आई, K1X अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये तो मैं ब्रैकेट में ले लिया X। तो ये जो फोर्स है मेरा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एफ नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया। तो नेट फोर्स अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो दिस मीन्स दैट बॉडी विल परफॉर्म SHM, बॉडी विल परफॉर्म SHM। और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट होगा, के इक्विवेलेंट एफ इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स होता है, के इक्विवेलेंट होगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। इन जनरल अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं ऐसे, तो इन जनरल अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड हैं तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिया जाता है 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन जो है स्प्रिंग का देख लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर कनेक्टेड इन स्प्रिंग सच दैट the spring force is equal, ध्यान देना, spring force is equal, ये इसको हम इसमें नोट कर देंगे। स्प्रिंग फोर्स इक्वल होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट का मोशन जीरो है। स्प्रिंग फोर्स इक्वल क्यों होता है, इस पॉइंट का मोशन जीरो है, इस पॉइंट का मोशन रेस्ट नहीं है, जीरो है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था इधर की तरफ K1X1, इधर फोर्स लग रहा था K2X2, और ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो कितना नेट फोर्स होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करोगे तो K1X1 इक्वल टू K2X2 आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक स्प्रिंग में फोर्स जो होता है वो बराबर होता है। तो अब हम मूव करेंगे अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड सच दैट
such that the extension or compression is same in each spring। समझ में आई बात? हर एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो होगा सेम होगा। और कैसे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में? देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं 2 स्प्रिंग बना रहा हूँ। एक पहला स्प्रिंग ये रहा और दूसरा स्प्रिंग ये रहा, और इनको मैं कनेक्ट किया एक ब्लॉक से। मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसको डिस्प्लेस किया कितना से डिस्टेंस से x से। तो x से डिस्प्लेस अगर किया इसको, तो अगर मैं इसको x से डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा? ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो भी x से एक्सपेंड होगा, वो भी x से एक्सपेंड हो जाएगा, x से एक्सपेंड होगा, और दूसरा जो नीचे वाला स्प्रिंग है वो भी क्या होगा? x से एक्सपेंड हो जाएगा। दोनों इक्वली एक्सपेंड होंगे, दोनों इक्वली एक्सपेंड होंगे। बात से सहमत हो तो बोलो हाँ सर, बात से सहमत हैं, क्योंकि दोनों x से एक्सपेंड होंगे। ठीक है, अब इन पे फोर्स कितना लगेगा? K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अब बताओ फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा सर इस पे K1 के कारण फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा K1 के कारण, K1 फर्स्ट स्प्रिंग के कारण, इसको मैं सपोज बोल रहा हूँ फर्स्ट स्प्रिंग, और इसको मैं बोल रहा हूँ सपोज सेकेंड स्प्रिंग। तो फर्स्ट स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा K1x, और सेकेंड स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो K2x। तो नेट फोर्स क्या लगा? K1 प्लस K2x। अब ये नेट फोर्स जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है? x के प्रोपोर्शनल है। तो सिस्टम क्या करेगा? SHM परफॉर्म करेगा। तो F इज इक्वल टू KX होता है। तो K इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आया? K इक्विवेलेंट आया K1 प्लस K2 एंड ये आ गया। तो अब देखो, अगर ये आया मेरे 2 स्प्रिंग के लिए। इन जनरल अगर तुम्हारे n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं, तो K इक्विवेलेंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 एंड सो ऑन। इससे दिया जाता है K इक्विवेलेंट अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं तो। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इसको तुम एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस कर सकते हो? एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? K इक्विवेलेंट क्या होगा? K1 प्लस K2। जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? इसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो जिसका K इक्विवेलेंट से, और जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? K1 प्लस K2। ठीक है, वैसे ही इस वाले केस में भी इसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? ध्यान देना, जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये मास m, इसका K इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो जिसका K इक्विवेलेंट होगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है, समझ में आई बात? तो इतना कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो आपका सवाल, हर एक सवाल बन जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1-2 क्वेश्चन। तो पहले वाले पार्ट में देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पेयर ऑफ द स्प्रिंग। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में सीधे ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, तो K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ए वाले का आंसर K1 प्लस K2। दूसरे वाले में देखो, बी पार्ट में देखो, तो बी पार्ट में अगर मैं x से डिस्प्लेस करूं, ध्यान देना, अगर मैं x से डिस्प्लेस करूं स्प्रिंग को, तो ये
ये एक्स से एक्सपैंड होगा और दूसरा वाला क्या होगा, एक्स से कॉम्प्रेस होगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में सेम रहे तो वो किस में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो है सेम रहेगा तो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये K1 है, ये K2 है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है, सी में देखो, सी में सीधे ये दिख जा रहा है कि किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड अगर मेरे को निकालने को बोले तो टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, ये होगा मेरा टाइम पीरियड, ये होगा मेरा टाइम पीरियड दोनों के केस में। ये ध्यान रखना, यहाँ रहेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं टाइम पीरियड, लिख दे रहा हूँ मैं टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इस वाले केस में भी टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट हर एक केस में अलग अलग होगा, बस के इक्विवेलेंट जो होगा हर एक केस में अलग अलग होगा। सीरीज में क्या होगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, पैरेलल में क्या होगा, K1 प्लस K2। ठीक है, तो सिंपल बात समझना। तो अब ये बताओ ए में क्या होगा, टाइम पीरियड, ए में टाइम पीरियड क्या होगा, तो ए में अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या है, K1 प्लस K2। ठीक है, दूसरे वाले में अगर मेरे को बी वाले में टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। और सी में अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो है सवाल जो है समाप्त होता है और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हर एक स्प्रिंग में फोर्स सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तब तक से आगे वाले लेक्चर में हम और सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं एसएचएम के वो भी डिस्कस करेंगे। हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे एसएचएम की, पूरी फिजिक्स में ही हम हर एक चैप्टर की सीरीज कंप्लीट करेंगे। आपको चिंता करने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।